अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है तुम सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो गए। और आज हमारा टॉपिक है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग, अगर हम तुम लोग सब माशाल्लाह कॉलेज में हो, मेरे ख्याल में एक के अलावा सारे ही कॉलेज वाले हैं। यहाँ से भी एक 8 क्लास की स्टूडेंट है हमारे पास, बाकी सब तो कॉलेज या प्रोफेशनल लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर मैं तुम लोग को याद दिलाऊँ, स्कूल में जब हमारे यहाँ मिस खड़ा करते थे, हाँ भाई कौन रीडिंग करेगा, तो अगर तुम मेरी वाली कबील से हो तो जो सर छुपाने लग जाते थे और बचते थे कि एकदम हमें रीडिंग करने का ना कह दें, क्योंकि हमसे रीडिंग होती ही नहीं थी। और वैसे भी एक हम आम सी बात समझते थे कि बस उठे खड़े हुए और उसको पेज को रीड कर लिया, डेट्स सा रीडिंग। तो यही कॉन्सेप्ट लोगों का रहता है, आखिर तक यही रहता है। वो जानते ही नहीं है कि रीडिंग भी कोई बहुत बड़ा हुनर है, या रीडिंग करना जिन्हें आता है वो भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज हम कुछ एस्पेक्ट देखते हैं रीडिंग के क्या क्या होती हैं, और जल्दी जल्दी इसको समझने की कोशिश करते हैं। और एक और बात बेटा मैं तुम लोगों को समझा दूं कि अगर तुम लोगों के अंदर अपना मकसद क्लियर नहीं होगा ना इन सब चीज़ों को सीखने का, तो तुम लोग बहुत पीछे रह जाओगे, नहीं सीख पाएंगे हम। तो हमारे पास सीखने के लिए कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। तो वजह तुम लोग अपनी खुद तलाश कर लो। और मेरे लिए तो ये सब चीज़ें सीखने की वजह ये थी कि जो भी बड़ा लीडर होता है उसकी सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा होती हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर, इफ़ यू वांट टू बी अ ग्रेट मैन, और इफ़ यू वांट टू बी अ पर्सन हु इंस्पायर्ड अदर, जो अदर लोगों को इंस्पायर करे, ऐसा शख्स बनना चाहते हो, तो तुम में सारी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर एम ये होगा तो तुम ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकोगे। तो फिर नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या है रीडिंग में हमारे पास। तो सबसे पहले तो सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन था, और कम्युनिकेशन का सब पार्ट है रीडिंग। यानी अभी हमारी पहली ही सॉफ्ट स्किल चल रही है और हम उसके थर्ड पार्ट पे पहुँचे। तो हमारे पास इसका रीडिंग पार्ट है। अब रीडिंग होती क्या है, तो एज अ डेफिनेशन अगर कोई हमसे पूछ ले तो रीडिंग स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट। रीडिंग क्या होती है, किसी चीज़ को पढ़ लेना, लेकिन रीडिंग स्किल क्या होती हैं कि हमारी वो काबिलियत जो लिखी हुई टेक्स्ट, जो भी लिखा हुआ हमारे सामने है, उसके अंदर क्या बात कही जा रही है उसको समझ लेना जो है रीडिंग स्किल कहलाता है। फिर ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोवर्ब एक डॉक्टर साहब ने कहा था, द मोर यू रीड, जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे द मोर थिंग्स यू नो, इतना ही तुम जानोगे। द मोर यू डैट यू लर्न, जितना ज़्यादा सीखोगे इतनी ही जगह तुम जा सकते हो। इतनी ही जगह से मतलब इतने ही कामयाब इंसान आप बन सकते हो। और एक और मेरे सर शादुल हक प्रीमियर कॉलेज के कहा करते थे कि हर किसी को तो आता है लाइन्स पढ़ना, हर कोई जानता है, लेकिन एक अच्छा रीडर वो होता है जो बिटवीन द लाइन पढ़ सके। मतलब बिटवीन द लाइन से मुराद वो ये पढ़ सके लिखने वाले ने क्यों लिखा, वजह क्या हुई, उसके सिम्टम्स क्या आते हैं, उसकी सिचुएशन क्या होगी, और ये हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। ये सारी बातें किसी लाइन से पढ़ के निकालना जो है ना रीडिंग स्किल्स कहलाता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग क्यों होती है, क्या काम आती है रीडिंग से स्किल्स की, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो ये नई चीज़ें ढूंढने में हमें मदद करती है, हमारी तालीम में हमें मदद करती है, अपनी ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करते हैं, या हम किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं या अपनी सोचने की सलाहियत को बढ़ा रहे हैं, तब भी हमारे लिए रीडिंग काम आती है। इट हेल्प्स डेवलप द माइंड एंड इमेजिनेशन एंड द क्रिएटिव स्लाइड ऑफ पर्सन। ये हमारे जहन को मजबूत बनाती है। हमारी जो तसव्वुराती ज़िंदगी है इमेजिनेशन वाली, जो अभी महक ने बड़ा ज़बरदस्त असाइनमेंट भी दिया था कि इमेजिनेशन की पावर कितनी ज़बरदस्त है कि जब हम चीज़ सोचते हैं तो फिर हम उसको हासिल करने की तकदो भी कर सकते हैं। और जो लोग कुछ सोचते ही नहीं हो क्या तकदो करेंगे, क्या कोशिशें करेंगे। तो हमारी एक क्रिएटिव साइड जो है ना, बाय रीडिंग हमें पता चलता है दुनिया किस तरफ जा रही है, हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें फ़ायदेमंद होगी, हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने बुज़ुर्गों के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारी क्रिएटिव साइड को बहुत अच्छा कर देती है। अच्छा, रीडिंग के ज़रिए हमारी वोकैबुलरी और स्पेलिंग भी मजबूत होती हैं, जिसके ज़रिए हमारी स्पीकिंग की सलाहियत बेहतर हो जाती है। इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन बिल्डिंग ऑफ अ गुड सेल्फ इमेज। हमारी इमेज को बेहतर बनाने में किस तरह, हम जब रीडिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या चीज़ हमारी शख्सियत के लिए बेहतर है। हम कोई मतलब हम किसी की पर्सनल डेवलपमेंट पे किताब पढ़ रहे हैं, हम किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो हम उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों पर हमारी सेल्फ इमेज को अच्छा बना देंगी। और आज की सोसाइटी में तो रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो वाला पढ़ना नहीं जो स्कूल में 10 साल फिर 12 साल 13 साल, बल्कि करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना, आजकल जो चल रहा है उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में सीखना रीडिंग के ही ज़रिए मुमकिन है। नेक्स्ट बेटा, एक होता है आमसा रीडर जो बस पेज उठाया और पढ़ लिया, और एक होता है स्किल्ड रीडर, मतलब जो सीख के पढ़ता है, कोई भी जिसको रीडिंग करना आता है।
तो वो मियामी यूनिवर्सिटी ने बताया था कि स्किल लीडर किस तरह पढ़ता है। तो स्किल लीडर की 5 खुसूसियात, 4 खुसूसियात लिखी हुई हैं। एक तो प्रिडिक्शन है, सबसे पहले खुसूसियत क्या है? प्रिडिक्शन। वो ये अंदाज़ा लगा लेता है कि राइटर की, वो चंद लाइन्स पढ़ता है शुरू की 10-12, और वो अंदाज़ा लगा लेता है राइटर्स आगे ये बात कर रहा होगा, ये बात कर रहा होगा। मतलब उसकी इमेजिनेशन और प्रिडिक्शन पावर इतनी मजबूत होती है, वो फ़ौरन अंदाज़ा कर लेते हैं स्टोरी आगे जाके क्या कह रही होगी। अच्छा, वो जब कुछ पढ़ रहा होता है तो उसमें क्वेश्चंस निकालता है, यार ये लिखा है ना राइटर ने, क्या सोच के लिखा होगा, क्या क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं। तो अपने आप से वो पूरा उसके क्वेश्चंस निकालता है, ताकि वो क्वेश्चन उसको और ज़्यादा पढ़ने में मजबूर करते हैं। मतलब जैसे कहीं से आपने एक वर्ड पढ़ा, कोई भी वर्ड, अब आपको एकदम तजस्सुस हो गया, यार ये वर्ड यहाँ लिखा और कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, ये आप तजस्सुस के साथ उसको ढूंढते ही चले गए। सही है। क्लैरिफाई पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट विच हैव कन्फ्यूज देम। और अच्छा रीडर जो होता है, जो भी पार्ट्स उसको कन्फ्यूज कर रहे होते हैं उन्हें छोड़ता नहीं है, बल्कि उसके बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी शुरू करता है, आप पढ़ के इधर उधर से मालूम करके। कनेक्ट द इवन इन द टेक्स्ट टू द पीरियड नॉलेज, और जो भी वो पढ़ता है उसको अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ने की कोशिश करता है कि हमारी ज़िंदगी में ये कहाँ कहाँ होके गुजरा है। सही है बेटा। और इसके बाद हमारे पास है टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।